मजदूरों को निकाला गया है, निकालने का काम शुरू हो गया है। कुछ मजदूरों को वहां से सिलक्यारा टनल से निकाला गया। जो प्रोसेस पूरा था उसके बारे में भी आपको बता दें कि एक स्ट्रेचर पर लेटाकर उनको पाइप के जरिए बाहर निकाला गया है ताकि किसी भी तरीके से उनके रेस्क्यू में और परेशानी ना आए। बिठाकर नहीं निकाला जा सकता था, इसलिए उनको स्ट्रेचर पर लिटाकर पाइप के जरिए खींचकर उनको बाहर निकाला गया है ताकि मजदूरों को सीधे वहां से निकालकर एम्बुलेंस पे रखा जाए और उसके बाद उनको जो भी टेम्परेरी अस्पताल बनाया गया, जो जिला अस्पताल है, वहां पर पहुंचाया जा सके ताकि सबसे पहले उनके पैरामीटर्स को चेक किया जा सके। मनीष इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, एक मजदूर को निकाल लिया गया, एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी खुशी का मौका है इस वक्त हम सबके लिए। देखिए, हमें जो जानकारी मिल रही है कि एक एक करके करीबन 4 की संख्या में जो वर्कर्स को निकाला जाएगा, उसमें से 1 और 2 को पहले निकाल लिया गया है। जो स्ट्रेचर है जिसमें व्हील लगा हुआ है उसको दोबारा अंदर भेजा गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान अंदर मौजूद हैं और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हुए उन्होंने उस पाइप के जरिए, जो 800 mm की पाइप है यानी 32 इंची की पाइप है, उसके जरिए उनको पुश कर रहे हैं ताकि वो उसके ऊपर बैठकर उन्हें क्रॉल न करना पड़े। 17 दिन से वो अंदर फंसे हुए थे, इसीलिए उनको आसानी से बाहर लाया जा सके और इसकी पूरी तैयारी के साथ अब उनको निकाला जा रहा है। औपचारिक तौर पर जनरल वीके सिंह और पुष्कर सिंह धामी अंदर मौजूद हैं। जो यहां पर एम्बुलेंसेज है उनको स्टैंड बाय पर रखा गया है। अंदर जो एम्बुलेंसेज है वो अब एक एक करके बाहर निकलेगी। परिवार के लोगों को बुला लिया गया है, हलचल तेज हो गई है। एक और तस्वीर हम आपको दिखाएं, यहां पर जो इस समय की स्थिति है, जहां पर जो वर्कर्स अंदर मौजूद थे उनको निकाल लिया गया है। तो यहां पे चारों तरफ अब जो एम्बुलेंसेज है उनको अलर्ट पे रखते हुए उन सभी एम्बुलेंसेज को कहा गया है कि अब जल्द से जल्द आपको अंदर ले जाया जाएगा और उसके साथ साथ आप सभी वर्कर्स को लेकर सीधा यहां से चिन्याली सौर जाएं। ये अभी का बड़ा अपडेट है और इसीलिए पूरी तैयारी कर ली गई है। आप इधर देखें, मैं अपने कैमरा पर्सन राजेंद्र को कहूंगा कि वो दिखाएं, आपको तस्वीरें दिखाएं। जहां एक बड़ा अपडेट टनल के अंदर से है तो वहीं दूसरा अपडेट इस समय बाहर से है, जहां पर सभी वर्कर्स एक साथ जब यहां से निकलेंगे तो उनकी गाड़ियां, जो एम्बुलेंसेज हैं, वो उसी एम्बुलेंस के जरिए वो यहां से आगे की तरफ सीधा चिन्याली सौर के हॉस्पिटल जाएंगे। इसीलिए पूरी तैयारी की गई है, एम्बुलेंस तैयार है। और आप वो देखें, यहां से जो बाकी का सामान है, जो फर्स्ट एड का और इक्विपमेंट है, वो लेकर जाया जा रहा है। उसके साथ साथ ये तैयारी की जा रही है और ये पूरी तैयारी के साथ ही कोशिश है कि जल्द से जल्द उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। जो संख्या है उसमें हमें बताया गया कि 2 के लगभग जो इस समय वर्कर्स हैं उनको बाहर निकाल लिया गया है। उसके अलावा बाकियों की तैयारी की जा रही है और 4-4 की संख्या में उनको पहले फर्स्ट एड दिया जाएगा और उसी बीच जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो अंदर जाकर देखकर उनको निकालने का ये काम करेंगे। तो यही इस समय की तैयारी है और इस तैयारी के साथ यहाँ पर अब पूरा जो ऑपरेशन है वो अपने आखिरी लेग पर है, जहां पर ये सब कर लिया गया है। एक बार फिर से मैं कैमरा पर्सन राजेंद्र को कहूंगा कि वो आपको दिखाएं। ये देखिए तस्वीरें, चारों तरफ यहाँ पे एम्बुलेंसेज हैं, उनको अलर्ट पे, जैसा हमने बताया कि उनको अलर्ट पे रखा गया है। उनको कहा गया है कि आप पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रहें और किसी भी वक्त आपको अंदर लेकर जाना होगा और अंदर जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं वो साफ दिखाई देती हैं। यहाँ पर चारों तरफ जो एम्बुलेंसेज हैं उनके पैरामेडिक्स की टीम, डॉक्टर्स की टीम, एक्सपर्ट्स की टीम, चारों तरफ आपको यहां पर एम्बुलेंस दिखाई देगी। ये बड़ा अपडेट है क्योंकि 2 वर्कर्स को निकाल लिया गया है, सुरक्षित निकाला गया है। उसके अलावा तीसरे को निकालने की तैयारी है और ये एक बड़ा अपडेट है जिसके 17 दिन से जो 41 जिंदगियां अंदर थी उनको सकुशल और सुरक्षित निकाला जा रहा है। पहली एम्बुलेंस अब निकलते हुए दिखाई दे रही है और यहां पर इसके अंदर अभी वर्कर्स हैं या नहीं ये औपचारिक तौर पर अभी बताया नहीं गया है, लेकिन फर्स्ट एम्बुलेंस, क्योंकि पैरामेडिकल जो टीम है वो अंदर देख रही है। यहां पे चारों तरफ आपको एम्बुलेंसेस दिखाई देगी। पहली एम्बुलेंस, दूसरी एम्बुलेंस। बिल्कुल मनीष, देखिए तस्वीरें हम देख रहे हैं, पहली एम्बुलेंस यहां से मूव होती हुई नजर आ रही है। यानी ये सुखद संकेत है, आप इसे कह सकते हैं। ये वो सुखद तस्वीर है जिसका इंतजार 17 दिन से पूरा देश कर रहा था। जो मजदूर फंसे हुए थे अंदर, जो 17 दिन से जंग लड़ रहे थे अपनी जिंदगी की, वो जंग अब जीत चुके हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2 मजदूरों को अभी तक बाहर निकाला गया है और ये एम्बुलेंस मूवमेंट करती हुई नजर आ रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एम्बुलेंस मूवमेंट क्यों कर रही होगी। ये एम्बुलेंस अगर टनल से निकल रही है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर वो वर्कर्स हो सकते हैं जिन्हें टनल से बाहर निकाला गया है।
तो वो ऑपरेशन जिसे सबसे मुश्किल ऑपरेशन माना जा रहा था, वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन बन चुका था, वो रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म हो रहा है। उसकी सुखद तस्वीरें अब पूरे देश के सामने आ रही हैं। 2 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है और एक एक करके ये संख्या बढ़ती जाएगी। अगले आधे घंटे में सभी मजदूरों को बाहर निकालने का जो दावा है वो किया जा रहा है। एम्बुलेंस आप देखिए और इस एम्बुलेंस के पास आप हलचल देखिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की। हर एक एम्बुलेंस को बिल्कुल जो टनल का गेट है या जो टनल में घुसने की जगह है, जो एंट्री पॉइंट है, वहां पर तैनात किया गया है। और जैसे जैसे मजदूरों को निकाला जा रहा है वैसे वैसे इन एम्बुलेंस की जो एक्टिवनेस है या जो इन एम्बुलेंस का मूवमेंट है वो आप बढ़ते हुए देख सकते हैं। ये एम्बुलेंस जो बीते 17 दिन से खड़ी हुई थी, ये एम्बुलेंस जिन्हें जिस काम के लिए लाया गया था वो काम करती हुई नजर आ रही हैं। देखिए एम्बुलेंस, इसके ठीक पीछे एक और गाड़ी आपको नजर आ रही होगी जो पीछे बैक होते हुए टनल की तरफ बढ़ रही है। ये खुशखबरी पूरे देश के सामने आ चुकी है और खुशखबरी ये है कि मजदूरों को बाहर निकालने का काम शुरू हो चुका है। मनीष, संख्या बढ़ी मजदूरों की या नहीं अभी? देखिए, जो एनडीआरएफ के ऑफिशियल्स अंदर मौजूद हैं, सेकंड इन कमांड जो हैं इस पूरे ऑपरेशन के, वो हैं अमित बदानी। उन्होंने इस ऑपरेशन को बहुत बारीकी से देखा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ में मणिकांत झा जो कि एसडीआरएफ के कमांडेंट हैं वो अंदर मौजूद हैं। जनरल वीके सिंह, पुष्कर सिंह धामी, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, सभी इसको मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन आज वो सुखद समय है जब एक एक करके अब वर्कर्स बाहर निकल रहे हैं। 2 की संख्या की औपचारिक पुष्टि हमें कर दी गई है, तीसरे को निकालने का काम जारी है। और इससे पहले कि तीसरा बाहर निकले उनके सारे पैरामीटर्स चेक किए जाए। यहां पर आप लंबी कतारों में एम्बुलेंसेस को पूरे अलर्ट मोड पर देख रही हैं गौनिका। और इससे के साथ साथ ये बिल्कुल तय कर दिया गया है कि अब कुछ ही पल में ये सारी जो एम्बुलेंसेस हैं एक एक करके ये अंदर जाएंगी। यहां पर चारों तरफ आपको जयघोष सुनाई देगा, यहां के स्थानीय देवता की पुकार सुनाई देगी। और साथ में जो तकनीक के साथ इस समय भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एचआईडीसीएल, एनएचआईडीसीएल, आरवीएनएल, एसजेवीएनएल ने मिलकर जो इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है प्रधानमंत्री कार्यालय के नेतृत्व में। जिंदाबाद जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी है तो मुमकिन है, धामी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो। कल मोदी जी ने भारत की जनता से अपील की थी कि 135 करोड़ जनता 41 लोगों के लिए, हमारे नागरिकों के लिए भगवान से दुआ करो। और भगवान ने वो लोगों की दुआ कबूल कर ली और सफलता के मोदी धामी गंभीर है, भारत की तकदीर है, मोदी धामी गंभीर है, भारत की तकदीर है, मोदी धामी गंभीर है, भारत की तकदीर है, पुष्कर धामी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो अब जश्न मनाना शुरू कर चुके हैं क्योंकि लंबा इंतजार इन लोगों की तरफ से किया गया। जो 41 मजदूर अंदर फंसे हुए थे वो बेशक देश के अलग अलग हिस्सों से थे, लेकिन वो देश के बेटे बन चुके थे और पूरा देश उनके लिए दुआएं कर रहा था, मानो जैसे अपने कोई घर का बेटा अंदर फंसा हुआ हो। ऐसे ही दुआएं देश के हर घर में इन मजदूरों को लेकर की जा रही थी। और वो दुआएं और सरकार की कोशिशें जब रंग लेकर आती हैं तो कुछ ऐसी तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर देखने को मिलती है। खुशी साफ तौर पर जाहिर की जा रही है और 2 मजदूरों के बाहर निकलने की ऑफिशियल पुष्टि अभी तक हो चुकी है। ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और बहुत जल्द सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। जैसे जैसे मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है वैसे वैसे वो एम्बुलेंस जो अभी तक स्टेबल नजर आ रही थी, वो एम्बुलेंस जिनका सुबह से आप मूवमेंट देख रहे थे, वो एम्बुलेंस सीधे जो टनल है उसके गेट पर, उस एंट्री पॉइंट पर जाकर खड़ी होती है और वहां से फिर एम्बुलेंस का मूवमेंट टनल के बाहर शुरू हो जाता है। ये वो तस्वीर है जो इस तरफ इशारा करती है कि मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है और एक एक करके उन्हें उस जगह पर, उस अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है जहां पर उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि अंदर भी एक अस्थायी अस्पताल का निर्माण किया गया, तमाम जो जरूरी दवाएं हैं उन्हें अंदर रखा गया ताकि किसी को अगर इमरजेंसी मेडिकल हेल्प की जरूरत है तो उसे तुरंत मौके पर मुहैया करवाई जाए। इन 41 मजदूरों का सकुशल बाहर निकलना पूरे देश के लिए कितना जरूरी था वो इन तस्वीरों को देखकर, इन्हें महसूस कर आप अंदाजा लगा सकते हैं। पूरे का पूरे देश का जो सिस्टम है वो लगा हुआ था इस सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन। और हम लोगों की एम्बुलेंस में ड्यूटी है
एम्बुलेंस में जो है ड्रिप लगा के हम इनको चिन्यालीसोड़ अस्पताल में ले जाएंगे। अच्छा बताइए कितने मजदूर निकल चुके हैं और उनकी तबीयत कैसी अब है? ये मुझे पता नहीं है, अंदर से नहीं आया, मैं अस्पताल से आ रहा हूँ। अच्छा तो यहाँ से जब एम्बुलेंस के जरिए उनको कौन से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा? चिन्यालीसोड़ CSC में। जी थैंक यू। तो अंदर से मजदूरों को बाहर निकालने का काम शुरू हो गया है। वो पाइप जिसे पुश किया जा रहा था इस मलबे के अंदर, वो पाइप जैसे ही अंदर पहुंची और NDRF SDRF की टीम ने जब ये सुनिश्चित कर लिया कि सारे पैरामीटर्स उनके फेवर में हैं, वैसे ही हर एक मजदूर को बाहर निकालने का काम शुरू हो गया। अभी तक 2 मजदूर हैं जिनको बाहर निकालने की पुष्टि हो पाई है। अंदर अभी युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। NDRF और SDRF के जो जवान हैं वो अंदर मजदूरों के साथ मौजूद हैं, उन वर्कर्स के साथ मौजूद हैं जिन्होंने 17 दिन की लंबी लड़ाई लड़ी है अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को खुले आसमान में लाने के लिए, जिनके हौसले ने रेस्क्यू दल को संबल प्रदान किया है, सरकारों को संबल प्रदान किया है। उनके हौसले की जो उड़ान है वो आज देखने को मिल रही है। आज मजदूर बाहर आ रहे हैं। मनीष, और क्या जानकारी मौके से मिल रही है? कितने मजदूर अभी तक बाहर आए? देखिए, एक और बात बता दें, आतिशबाजियां यहां शुरू हो गई हैं। जो कोवर्कर्स हैं जिन्होंने 7 दिवाली का जश्न मनाने की बात कही थी, क्योंकि सुबह 5:30 बजे ये जो पूरा हादसा हुआ, टनल कोलैप्स कर गई, तब से लेकर अभी तक किसी ने भी यहां दिवाली ना छठ कुछ नहीं मनाया था। और अब वो वक्त है जब सभी आतिशबाजियां यहां पर हो रही हैं, दिवाली का जश्न भी अब मना रहे हैं और यहां पे उस जश्न के साथ इंतजार कर रहे हैं। सर अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम वकील हसन है और मैं टीम लीडर हूँ इनका। टीम लीडर हैं सर। Yes. फिलहाल क्या स्थिति है? कितने मजदूर बाहर आ गए हैं? सब सेफली एक एक करके बाहर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजीली, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कितने आ चुके हैं अभी तक? अभी 2-3 आदमी बाहर आ गए हैं, 2-3 आ चुके हैं। स्थिति कैसी है फिलहाल? फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल मस्त है, हम तुम जैसे ही है, कोई टेंशन नहीं है। तो क्या डॉक्टर्स उनका मेडिकल चेकअप कर रहे हैं? पूरा सेटअप सेट है, बेडिंग भी लग कर दिया, वहाँ पे डॉक्टर्स भी है, सभी चीज़ फैसिलिटी फुल है, नो प्रॉब्लम। तो आपके हिसाब से तो जो NDRF के जवान हैं वो अब बात भी करते हुए नजर आ रहे हैं और सभी कोई सकुशल है। सबसे बड़ी बात यह है मनीष, PCR मनीष पहली तस्वीर उस व्यक्ति की जो बाहर निकला है। इंडिया टीवी के द्वारा आप एक्सक्लूसिवली उस व्यक्ति की तस्वीर देख रहे हैं जो बाहर निकला। जनरल VK सिंह और पुष्कर सिंह धामी ने उसका स्वागत किया, उनको माला पहनाई और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं उस व्यक्ति की जो कि श्रमिक था, अंदर था, पिछले 17 दिन से अंदर फंसा हुआ था, अब वो सुरक्षित बाहर निकल गया है। ये इंडिया टीवी पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं उस व्यक्ति की जो अंदर था, उसके साथ वो बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद ये तस्वीर एक साथ उनके साथ की है। और इसी तस्वीर के जरिए जिसका हम इंतजार कर रहे थे, वो एक एक करके ये तस्वीर सामने आ गई है। ये वो श्रमिक है जो पिछले 17 दिन से अंदर था, अब वो लंबी जद्दोजहद के बाद बाहर आया। जनरल VK सिंह उससे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ साथ पुष्कर सिंह धामी दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं और ये वो तस्वीर है जिसका जिक्र हम बराबर कर रहे थे और ये अब निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस तस्वीर के माध्यम से हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर पहली तस्वीर एक बार फिर से देखिए, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, वो तस्वीर इस समय टीवी स्क्रीन पर है और पुष्कर सिंह धामी और साथ में जनरल VK सिंह NDRF के जवान उनका स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके जरिए वो पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है, जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि वो सुरक्षित हैं, सकुशल हैं, उनको कोई भी दिक्कत नहीं हुई है और जो ऑफिसर्स हैं वो भी अब बाहर निकल गए हैं। तो ये पहली तस्वीर उस व्यक्ति की है जो कि रेस्क्यू होकर बाहर निकले और खुद इसका स्वागत करते हुए जनरल VK सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट हैं, उसके अलावा पुष्कर सिंह धामी एक साथ। ये हम बता दें आपको कि अब से कुछ देर बाद ये करीबन 41 वर्कर्स हैं, ये सभी बाहर निकलेंगे और बाहर निकलते के साथ इनको चिन्यालीसौड़ ले जाया जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए वो पहली तस्वीर हम दिखा रहे हैं और इसी के साथ ये आंकड़ा बढ़ चुका है। 5 मजदूरों को बाहर निकालने की पुष्टि हो गई है, लेकिन सबसे पहली तस्वीर उस मजदूर की आप इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं जो बीते 17 दिन से टनल में फंसे हुए थे। एक मजदूर जब बाहर निकला तो कैसे उसका स्वागत किया गया, खुद यहां पर CM पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह उससे रूबरू होते हुए नजर आए, बातचीत करते हुए नजर आए, उससे उसका हालचाल लेते हुए नजर आए और ये बातें बताती हैं
कि मजदूरों को निकालने का रहा था और ये कितना जरूरी था। 5 मजदूरों के बाहर निकलने की पुष्टि अभी तक हो चुकी है। तो 5 मजदूर टनल से बाहर निकाल लिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुल 41 मजदूर, जिनमें से 5 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। और रेस्क्यू करने के बाद जो पहली तस्वीर पहले मजदूर की सामने आई वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये तस्वीर जरूर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकती है, आपको खुशी का एहसास दे सकती है, क्योंकि ये वो कर्मवीर हैं, ये वो मजदूर हैं जो बीते 17 दिनों से अंदर एक टनल में फंसे हुए थे। Three out already, and they're coming out gradually now. All the member of rescue team is very happy, sir, Yes, including yes, CM. yes. And you, sir, and you, sir. Yes, yes, Sir, yes. from the first day I am taking your bite. That's why I want to. You can speak something. अब एक आपका हो गया। सब स्ट्रांग है, बढ़िया। हाँ, मजे बिल्कुल सब फिट। अच्छा, उन लोगों ने धन्यवाद किया आप लोगों और गले मिल रहे थे यार, होता हमसे गले सब बड़े। हाँ, स्वागत पूरा। लेकिन आपका काम काफी सबसे ज्यादा मुश्किल काम था, हाथों से आप लोगों ने सारा मलबा निकाला, इस पर क्या कहेंगे, कितना मुश्किल था काम? देखो जी, मुश्किल तो है, फिर भी इतने आदमियों की जान तो बचानी है। हाँ, आप क्या कहेंगे, अपना नाम बताइए, आप क्या कहेंगे? मेरा रामदास सर, बोलिए, आप बोलिए। ये बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप लोगों ने काम किया और उसके बाद आज 41 मजदूर बाहर से? सर 100% सब लोग काम किया, गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट, डीएम तरफ सब लोग काम किया। मेन ये लोग भी काम किया। आप सुपरवाइजर हैं इनके? नहीं, हम नहीं है, हम कंपनी का एक्चुअली नवयुग कंपनी का। कंपनी भी बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में। इतना मिशनरी मांगा है, आप लोग देख रहे कि नहीं, बाहर से इतना मिशनरी रहेगा, सब ठीक है। अच्छा, ये बताइए, जो लोग बाहर आए हैं, आ जाएगा, 1-2 घंटे में आ जाएगा। अच्छा, उनकी तबीयत कैसी है, आप लोगों से बोलो? तबीयत 100% फिट है, नो प्रॉब्लम, सबका फिट है, सब फिट है? फर्स्ट सब 100% फिट है। 1-2 घंटे में सब लोग आ जाएगा। ओके, और कुछ नहीं है ना? तो 41 में से 7 मजदूर बाहर आ चुके हैं, ये जानकारी मिल रही है। सबसे बड़ी खबर मिल रही है, वो सबसे बड़ी खबर जिसका 17 दिन से पूरा देश इंतजार कर रहा था। 41 श्रमिकों में से 7 मजदूर बाहर आ गए हैं और सबसे अच्छी खबर ये है, सबसे राहत भरी खबर ये है कि जो 41 मजदूर एक एक करके बाहर निकल रहे हैं, उनका स्वास्थ्य एकदम ठीक है, वो बिल्कुल सही हालत में है, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं है उनके साथ। ये सबसे अच्छी बात, सबसे राहत वाली खबर है कि मजदूरों का स्वास्थ्य एकदम ठीक है। और देखिए अब ये संख्या कितनी तेजी के साथ बढ़ रही है। 41 में से 10 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। 10 मजदूर अब बाहर आ चुके हैं, इसीलिए आप टनल के पास एम्बुलेंस के मूवमेंट को ज्यादा से ज्यादा देखेंगे। जो एम्बुलेंस अब सीधा टनल के पास खड़ी है, जैसे ही मजदूर बाहर निकल रहे हैं वैसे ही उन्हें एम्बुलेंस में बिठाकर अस्पताल के लिए रवाना किया जा रहा है, चिन्यालीसौड़ रवाना किया जा रहा है, जहां पर ये अस्पताल पूरी तरीके से तैयार किया गया था इन 41 मजदूरों के लिए। तो 41 में से 10 श्रमिकों को बाहर निकाल लिया गया है। अब आंकड़ा रह जाता है 31 का, यानी सिर्फ 31 मजदूर हैं जो अभी अंदर हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए तेजी के साथ काम किया जा रहा है, युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। और बहुत जल्द वो खबर भी आपके सामने आएगी जब पूरे के पूरे 41 मजदूर बाहर होंगे, सकुशल होंगे, सही सलामत होंगे। सही सलामती की दुआएं कैसे इस देश में मांगी जा रही थीं, वो उत्तरकाशी से आ रही तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। आतिशबाजियां लोगों ने शुरू कर दी हैं, क्योंकि दीपावली के समय ये हादसा हुआ, दीपावली के दिन ये हादसा हुआ और तभी से इन 41 मजदूरों की सलामती के लिए दुआएं की जा रही थी, प्रार्थनाएं की जा रही थी। 12 नवंबर को हादसा हुआ और आज यानी कि 17वें दिन ये जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो पाया। ये सबसे कठिन मिशन, ये सबसे बड़ा मिशन सक्सेसफुल हो पाया और सुखद तस्वीरें पूरे देश के सामने आ गई। 41 मजदूरों में से 10 मजदूरों को निकाल लिया गया है, सिर्फ 31 मजदूर हैं जो अभी अंदर हैं, जिन्हें एक एक करके बाहर निकाला जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब पहला मजदूर बाहर निकला और खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह जो 17 दिन से वहां पर मौजूद रहे, कैंप किया इन दोनों ने ही, लगातार टनल के अंदर जाकर बातचीत करते रहे ये मजदूरों से और एक एक जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाते रहे, फोन पर सारी डिटेलिंग करते रहे।
जब ये मजदूर बाहर आए तो इनके चेहरे पर भी सुखद एहसास देखने को मिला। उन मजदूरों से ये बात करते हुए नजर आए, उन्हें बताते हुए नजर आए, उनसे पूछते हुए नजर आए कि आप ठीक हैं, आपकी हालत कैसी है। तस्वीरों को देखकर कम से कम इतना तो कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल वो इंतजार अब खत्म हो चुका है जो 17 दिन से लगातार चल रहा था। 17 दिन का इंतजार जब खत्म हुआ तो कितना सुखद एहसास हुआ, वो इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगाइए और महसूस करिए उस पल को कि वो 41 मजदूर जो 17 दिन से अंदर मौजूद थे, अंदर बंद थे, जिनको बचाने के लिए, जिनको बाहर निकालने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही थी। बहुत अड़चनें आई, ये बहुत आसान रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, इसीलिए इसे देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन कहा जा रहा है, इसीलिए इसे देश का सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन कहा जा रहा है। कितने मजदूर निकाल दिया गया? अभी 8 मजदूर निकल चुके हैं और लगातार काम चल रहा है बाहर निकालने का। और 4-4 करके मजदूर एक साथ आ रहे हैं। अच्छा, किसी की तबीयत ज्यादा कुछ गंभीर नहीं, है? सब फिट हैं। अच्छा, ये भगवान की कृपा से, बाबा बहुना की कृपा से सब स्वस्थ हैं और बढ़िया तरह इनका स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है और एक एक करके इनको रवाना किया जाएगा हॉस्पिटल के लिए। सर आगे कहाँ ले जाया जाएगा और क्या प्रक्रिया होगी? अभी आगे की प्रक्रिया बता देंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री भी यहाँ पर हैं, वो अभी बताएं, विस्तार से बताएंगे। सारे निकल जाएंगे? हाँ, आधे घंटे के अंदर। तो 10 श्रमिकों को बाहर निकाल लिया गया है, सबकी हालत ठीक है। एक बार फिर से मनीष का हम रुक कर लेते हैं। मनीष, क्या जानकारी? और ये आंकड़ा बढ़कर 12 हो गया है। हम जिक्र कर रहे थे वो तस्वीरें, पहले आंकड़े से पहले मैं आपको अभी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा दूं। इंडिया टीवी के माध्यम से सबसे पहले आप वो विजुअल देख रहे हैं जिसमें वो सभी श्रमिक का स्वागत करते हुए जनरल वीके सिंह और पुष्कर सिंह धामी दिखाई दे रहे हैं। ये वो तस्वीर है जिसका जिक्र और इंतजार हम सब कर रहे थे। एक बार फिर से आप देखिए कि इस तस्वीर में जो पहला वर्कर बाहर निकला, वो व्यक्ति जो कि पिछले 17 दिनों से अंदर फंसा हुआ था, अब वो बाहर निकला है और वो सुरक्षित बाहर निकला है। और ये वो तस्वीरें हैं जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। पिछले 17 दिनों से 41 जिंदगियां इस टनल के अंदर थी और अब वो एक बार फिर से वो सभी बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के अभी 10 की संख्या में जो वर्कर्स अंदर मौजूद थे वो बाहर निकले हैं। पुष्कर सिंह धामी उनकी पीठ थपथपाते हुए, उसके साथ जनरल वीके सिंह उनकी पीठ थपथपा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, माला पहनाई, शॉल पहनाया, शॉल उड़ाया। और औपचारिक तौर पर अभी तक हमें बताया गया है कि कुल मिला के जो 8 वर्कर्स हैं वो निकल चुके हैं। इनकी संख्या 10 होने वाली है क्योंकि बाकियों को भी निकाला जा रहा है। तो ये पहली तस्वीर है जो कि इंडिया टीवी के माध्यम से हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं और ये वो जानकारी है जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था, बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि जल्द से जल्द वो सब बाहर निकलें। और ये तस्वीर अब कम से कम 7 और 8 ऐसे श्रमिक हैं जो कि बाहर निकल चुके हैं। ऑफिशियली हमें इस बात की जानकारी दी गई है इस समय जनरल वीके सिंह के द्वारा कि 8 लोगों को, 8 वर्कर्स को निकाल लिया गया है जो पिछले 17 दिनों से इस टनल के अंदर फंसे हुए थे। अब वो पूरी तरीके से सकुशल हैं, सुरक्षित हैं, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं है और इसीलिए अब उनको निकाला गया। इससे पहले कि हम आपको एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाएं, आप देखिए तो पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा जनरल वीके सिंह हैं, जनरल वीके सिंह के साथ जो बाकी सीनियर ऑफिशियल्स हैं खुद मौजूद हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर मौजूद हैं, उनसे पूछ रहे हैं, माला पहना रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि आप सब ठीक है ना, आपकी तबीयत तो खराब नहीं है। और यही बात वो हमेशा करते थे जब भी वो फोन पे बात करते थे। इसमें 2 लोगों का जिक्र करना बहुत जरूरी है, गब्बर सिंह नेगी और सबा अहमद। इन दोनों ने जो मिसाल कायम की है उसका हर भारतीय को जानना जरूरी है क्योंकि गब्बर सिंह नेगी और सबा अहमद, गब्बर सिंह नेगी सुपरवाइजर थे और सबा अहमद इसमें सीनियर फोरमैन। उन्होंने सबसे पहले डिवॉटरिंग मशीन के द्वारा, डिवॉटरिंग पाइप के जरिए पानी डालकर ये बताया कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, ठीक हैं, उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। 41 के 41 लोगों को उन्होंने सुरक्षित रखा है। उस समय जब 3 गाड़ियां इस मलबे की चपेट में आ चुकी थी, उस दौरान भी इन दोनों ने बहादुरी का काम किया। एक बार फिर से देखिए आप, हलचल तेज हो चुकी है और यहाँ पर अब एम्बुलेंस अंदर जा रही है। कुल मिला के 8 जो लोग हैं उनको बचाया गया है। एक बार फिर से हम आपको और तस्वीरें दिखाएं उन लोगों की जो 8 लोग बाहर निकले हैं, उनकी तस्वीर एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। और ये भी हम आपको बता दें कि इस समय जो लोग निकल रहे हैं उनके साथ साथ ये कोशिश की जा रही है कि सभी सकुशल और सुरक्षित बाहर निकलें। इसीलिए और तस्वीरें आई हैं उसको दिखाना जरूरी है। आप ये देखिए कि सामने
पुष्कर सिंह धामी, उसके अलावा जनरल वीके सिंह। ये देखिए, जिस तस्वीर का हम इंतजार कर रहे थे वो तस्वीर इस समय आपके स्क्रीन पर एक बार फिर से। यहाँ पर उन श्रमिकों को एक एक करके, ये मुस्कुराते हुए चेहरे हैं, ये उन लोगों के मुस्कुराते हुए चेहरे हैं जिन्होंने बहादुरी के साथ ये काम किया और फिर उसके बाद लोगों को निकाला। ये रेट माइनर्स की टीम है, इन रेट माइनर्स की टीम को अप्रिशिएट किया जा रहा है। उसके अलावा जो श्रमिकों को बाहर निकाला गया, उनको माला पहनाई गई, रेट माइनर्स के टीम के लोगों को उनकी तारीफ की गई, उनको बहादुरी और सम्मान दिया गया कि उन लोगों की वजह से ये मैनुअल ड्रिलिंग हो सकी। उसके अलावा जो लोग बाहर निकले हैं उसके साथ उनको शॉल पहनाया गया। इसमें ये देखिए, सबा अहमद के साथ उनके भाई नैयर अहमद और साथ में यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी उनसे गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये वो तस्वीर है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था और अब एक एक करके ये सभी लोग बाहर आ रहे हैं और यही सुखद अनुभव है जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था। और अब से कुछ देर बाद औपचारिक तौर पर जब पूरी 41 जिंदगियां सुरक्षित बच जाएंगी तो उसके बाद ये देखिए, जो जनरल वीके सिंह के साथ गले मिलते हुए जो उनके सेक्रेटरी हैं एसपी सेठी, वो बता रहे हैं कि ये बहुत बहादुर है, इसने बहादुरी के साथ पूरा टाइम इस ऑपरेशन में काम किया। उसके अलावा ये वो लोग हैं जो कि अंदर फंसे हुए थे, पुष्कर सिंह धामी खुद गले लगाते हुए उनको दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीर जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था, पूरा विश्व कर रहा था कि देश के सबसे बड़े टनल का रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द खत्म हो, इन सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। इसीलिए एक तरफ जहां ये फुटेज है तो वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन में तेजी लाई गई है और कुल मिला के अभी तक औपचारिक तौर पर 8 जो वर्कर्स से उनको निकाला गया है। उसके अलावा इस संख्या 10 हो गई है, उनका मेडिकल टेस्ट किया जा रहा है। उसके बाद 4-4 की संख्या में इनको यहां से चिन्यालीस और हॉस्पिटल भेजा जाएगा। जब सारे 41 की संख्या में निकल आएंगे वर्कर्स उनके परिवार के लोगों के साथ, उनको सीधा यहां से चिन्यालीस और जो कि करीबन 45 किलोमीटर की दूरी पर है वहां भेजा जाएगा। अगर पैरामीटर्स देखते हुए अगर उनकी तबीयत खराब होती है तो फिर उसके बाद चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें एम्स ऋषिकेश भेजा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें सामने आ गई हैं, ये सुखद तस्वीरें जहां पर रेड माइनर्स का हौसला अफजाई करते हुए पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, साथ ही केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी हैं। ये वो रेड माइनर्स हैं जिन्होंने असंभव को संभव करके दिखाया है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार मुश्किलों से जूझ रहा था, जिस रेस्क्यू ऑपरेशन में हर दिन नई कोई परेशानी सामने आ रही थी, उस रेस्क्यू ऑपरेशन को बड़ी ही आसानी से इन रेड माइनर्स ने पूरा कर दिया है। और ताजा अपडेट, बड़ी खबर यह है कि 41 मजदूरों में से 16 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है, 16 श्रमिकों को बाहर निकाल लिया गया है। तेजी के साथ ये आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तेजी के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में जाता हुआ नजर आ रहा है और बहुत जल्द सभी 41 मजदूरों को बाहर निकालने की जो खबर है वो आपके सामने आ जाएगी। लेकिन ये कितना सुखद एहसास है और ये कितना मुश्किल ऑपरेशन था, इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए। जब पहला श्रमिक निकला उस वक्त कैसे उसका स्वागत किया गया, खुद उसे रिसीव करने के लिए, उससे मिलने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी टनल के अंदर मौजूद रहे, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह अंदर मौजूद रहे। जैसे ही पहला श्रमिक बाहर आया उसे गर्मजोशी के साथ मिलते हुए, गले लगाते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए, उससे बात करते हुए, उससे पूछते हुए कि आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक हैं या नहीं हैं। शॉल पिनाकर उसका स्वागत किया गया है। ये वो 41 मजदूर हैं जिन्होंने अपने हौसले की मिसाल पेश की, जिन्होंने अपने मनोबल को मुश्किल वक्त में टूटने नहीं दिया और इनके मनोबल का ही एक कारनामा है कि रेस्क्यू दल भी तमाम मुश्किलों को पार करते हुए आज इन तक पहुंच ही गए हैं और 16 श्रमिकों को बाहर निकाल लिया गया है। 41 में से 16 श्रमिक बाहर आ गए हैं और अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उन लोगों की तस्वीर है, उन रेड माइनर्स की तस्वीर है जिन्होंने इस काम को पूरा किया है, जिन्होंने खुदाई की है, चूहे की तरह खुदाई की है और उस पहाड़ जैसे मलबे को चीरकर अंदर पाइप को दाखिल किया और उस पाइप के जरिए जो मजदूर हैं वो धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त का ताजा अपडेट, 41 में से 16 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है और अब देखिए ये आंकड़ा और भी बढ़ गया है, ये आंकड़ा बढ़कर 20 हो गया है, संख्या बढ़ती जा रही है। 41 में से 20 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। सिर्फ 21 मजदूर हैं जो अभी अंदर हैं, जिनको अभी बाहर निकालना बाकी है, लेकिन अब
आप कह सकते हैं कि आधे मजदूर अब बाहर आ चुके हैं और आधे मजदूरों को बाहर लाने का काम अभी भी जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम अंदर है, उनके जवान अंदर हैं और वो लगातार उस पाइप के जरिए स्ट्रेचर पर लिटाकर अंदर से बाहर की तरफ खींच रहे हैं उन मजदूरों को जो 41 दिन से एक टनल के अंदर फंसे हुए थे, जो 2 किलोमीटर एक स्ट्रेच में फंसे हुए थे। उन्हें बाहर निकालने का जो काम है वो शुरू हो चुका है और 20 श्रमिक बाहर निकाले जा चुके हैं। लेकिन एक एक तस्वीर इस रेस्क्यू ऑपरेशन की ये बता रही है कि कितना मेहनत का काम था, ये कितना मुश्किल काम था और हर एक बीतते दिन के साथ ये कितना मुश्किल होता जा रहा था। 12 नवंबर जब से इस रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हुई, हर दिन एक नई परेशानी सामने आई। 12 नवंबर जिस दिन ये हादसा हुआ, उस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि मजदूरों से संवाद कैसे किया जाए, बात कैसे किया जाए, क्योंकि मलबा इतना मोटा था कि वॉकी टॉकी ने काम करना बंद कर दिया था। लेकिन एक पाइप पर रेस्क्यू दल की नजर पड़ी, इस पाइप को अंदर डाला गया और फिर वॉकी टॉकी का सिग्नल आया, जिसके बाद बातचीत शुरू हुई, संवाद शुरू हुआ। और सबसे अच्छी खबर यह रही उस वक्त कि मजदूरों ने हौसला दिखाया, मनोबल अपना बढ़ाया और ये लगातार कम्युनिकेशन होता रहा कि हम ठीक हैं। उन्हें लगातार खाने पीने का जो सामान है वो पहुंचाया गया, उनको दवाइयां पहुंचाई गई ताकि उनका मनोबल बढ़ा रहे। इसलिए फोन अंदर दिए गए, गेम कह सकते हैं इंस्टॉल करके, ताकि वो गेम खेलें और उनका मनोबल टूटे ना। और उनके मनोबल की ये कहानी है कि बाहर आ चुके हैं ये मजदूर, 20 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। मनीष, देखिए हम आपको एक करेक्शन के साथ ये बता दें, जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे, जो बता रहे थे कि रेट माइनर है, दरअसल वो भी वो वर्कर्स हैं जो कि अंदर मौजूद थे और इसीलिए अभी तक जितने भी वर्कर्स निकाले गए उनकी ये तस्वीर है, उनको शॉल पहनाया गया, माला दी गई और सभी बहुत हंसते हुए मुस्कुराते हुए उनके चेहरे हैं और पीठ थपथपाते हुए पुष्कर सिंह धामी दिखाई दे रहे हैं, जनरल वीके सिंह दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा कुछ के गले लगते हुए दिखाई दे रहे हैं और शाबाशी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पिछले 17 दिनों में इन्होंने बेहद बहादुरी का परिचय दिया। इनके लिए ताली बजाई जा रही है और ये सम्मान की बात है, क्योंकि सभी, जहां ये देखिए पुष्कर सिंह धामी गले मिलते हुए इनसे दिखाई दे रहे हैं और यहां तक कि उनको ये कहा जा रहा है, हौसला अफजाई की जा रही है। तो ये भी वो वर्कर्स हैं जो निकाले गए हैं अभी और पहले वर्कर्स के साथ कुल मिला के संख्या इस समय 12 से ज्यादा हो गई है और औपचारिक तौर पर जो हमें बताया जा रहा है वो 12 से 14 बताई जा रही है, लेकिन ये संख्या करीबन 17 से 20 के लगभग होती जा रही है, क्योंकि इस समय सभी की हालत स्थिर है और जो यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम है वो उनको देख रही है, चेक कर रही है और उसके साथ साथ पैरामेडिक्स की टीम भी है। तो ये अभी का बड़ा अपडेट है और ये उम्मीद की जा रही है कि अगले आधे घंटे से 1 घंटे में, जिसका जिक्र इंडिया टीवी लगातार कर रहा था कि रात 8 से 8:30 या 9 बजे तक ये सभी लोग बाहर निकल जाएंगे और इसीलिए पाइप को एक्सटेंडेड पाइप बनाया गया ताकि कहीं से भी कोई प्रोज एंड कॉन्स के तौर पर कोई खतरा इनको ना हो और सुरक्षित एक एक करके एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम के साथ भारतीय सेना और रेड माइनर्स ने जो प्रयास किया था वो सफल हो गया। एक बार फिर से आप देखें, यहाँ पर जितनी भी एम्बुलेंसेज है रेड बिल्कुल अलर्ट पर हैं, वहीं अंदर ये जश्न है, जीत का जश्न है, आतिशबाजी हो रही है, भारत माता के जय घोष की ध्वनि सुनाई दे रही है। उसके अलावा सभी लोग बेहद खुश हैं और इंतजार कर रहे हैं अपने 41 उन दोस्तों का जो कि पिछले 17 दिनों से जो अंदर इस समय मौजूद है। हम आपको ये भी बता दें कि 17 में जो 41 हैं पिछले 17 दिनों से जो टनल के अंदर थे, इन 41 में से 4 सीनियर फोरमैन हैं, उसके अलावा 2 सुपरवाइजर हैं, 4 इलेक्ट्रीशियन हैं, 1 सर्वेयर है, उसके अलावा 16 वो वर्कर्स हैं जो कि इसी टनल में इस प्रोजेक्ट में काम करते थे। तो ये एक अभी तक की सबसे बड़ी खबर है जिसमें तैयारी कर ली गई है इन सभी को सुरक्षित बाहर निकाल के सीधा यहां से चिन्यालीसौर ले जाने की, जहां हॉस्पिटल में 41 बेड तैयार किए गए हैं। अगले 12 घंटे और 24 घंटे तक इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। तो ये पूरी तैयारी है जिसकी वजह से आज का दिन पिछले 17 दिनों से बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल खास है। चारों तरफ जयघोष है, जयकारे हैं और इंतजार है अब जल्द से जल्द इनके आने का। बिल्कुल देखिए, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह वो अंदर मौजूद हैं और जैसे जैसे मजदूर बाहर निकल रहे हैं खुद मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री उनका स्वागत कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर वो जब फंसे हुए थे और अब जब बाहर आए हैं तो उनकी तबीयत कैसी है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो तुरंत मेडिकल हेल्प के लिए उनको भेजा जा रहा है। एम्बुलेंस का जो मूवमेंट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 41 श्रमिकों में से अभी तक 20 श्रमिकों को बाहर निकाल
लिया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है, ऐसी ऑफिशियल जानकारी मिल रही है। और अब 21 का आंकड़ा रहता है, यानी सिर्फ 21 मजदूर हैं जिन्हें बाहर निकालने के लिए जो टीम है अंदर एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की वो मौजूद है। इन सब के बीच चर्चा हो रही है उन रेड माइनर्स की जिन्होंने कल ये काम करना शुरू किया था और आज इस काम को मुकम्मल कर दिया। मैनुअल ड्रिलिंग जिसे सबसे ज्यादा सफल माना गया, वो मैनुअल ड्रिलिंग अपने अंतिम चरण में पहुंची और आखिरकार मजदूरों को बाहर निकालने में कामयाब रही। कल से ये काम चल रहा था, सामने कई परेशानी भी आई, मैनुअल ड्रिलिंग में भी कई सॉलिड मटेरियल सामने आए, पाइप सामने आए जिन्हें साथ के साथ काटकर हटा दिया गया रास्ते से और पाइप को अंदर पुश करने का जो काम है वो लगातार चलता रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये सुखद तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। ये सुखद तस्वीरें पूरे देश के सामने हैं। ये वो 41 मजदूर जिनका परिवार लगातार इनसे मिलने के लिए तड़प रहा था, जिनका परिवार इनका चेहरा देखने के लिए तरस रहा था, वो इंतजार अब खत्म हो गया है। परिवारों के चेहरे पर खुशी है। परिवारजन अपने एक एक करके जितने भी लोग हैं जो बाहर आ रहे हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन की है, जो सबसे बड़ी बात इस रेस्क्यू ऑपरेशन की है कि 17 दिन से अंदर थे ये 41 मजदूर, लेकिन इनकी तबीयत एकदम ठीक है, इनका स्वास्थ्य एकदम ठीक है। ये सबसे बड़ी बात और सबसे राहत भरी बात है। कोई मेडिकल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन नहीं हुई। हालांकि मेडिकल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन से निपटने के लिए भी जो इंतजाम थे वो किए गए थे। इस उत्तरकाशी के टनल में एक अस्थायी अस्पताल बना दिया गया था। एम्बुलेंस की तैनाती आप लगातार सुबह से ही देख रहे हैं और ये बीते 17 दिनों से थी। आज ये एम्बुलेंस मूव करती हुई नजर आ रही है क्योंकि अब वो मजदूर जो अंदर थे जिन तक पहुंचने के लिए एक विशालकाय मलबे को पार करना था, एक ऐसे मलबे को पार करना था, तो हर दिन हर पल एक नई चुनौती पेश करता था, उस मलबे को पार कर लिया गया और आखिरकार इन मजदूरों तक पहुंचने में सफलता मिल चुकी है। और ये मजदूर जब बाहर आए तो इनका कैसे स्वागत किया गया, इन मजदूरों से कैसे सीएम पुष्कर सिंह धामी मिले और कैसे केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह मिले, वो आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं और खुद अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ये लगातार मौके पर थे। और देखिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आंकड़ा बढ़ चुका है, 35 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। माफ कीजिएगा, 33 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। यानी ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जाएगा और बहुत कम मजदूर अब अंदर बाकी रह गए हैं। ये सुखद खबर आपके सामने, ये सबसे बड़ी खबर आपके सामने। देश का सबसे बड़ा इंतजार अब खत्म हो चुका है। देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन जो लगातार 17 दिन चला, वो अब खत्म होने को है क्योंकि 33 श्रमिकों को बाहर निकाल लिया गया है। यानी अब सिर्फ और सिर्फ 8 मजदूर हैं जो अंदर रह गए हैं, उन्हें भी बहुत जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा। यानी मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर आपके सामने वो खुशखबरी आ जाएगी कि सारे के सारे मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है और सभी के सभी एकदम सकुशल हैं, सभी के सभी एकदम सही सलामत हैं। बहुत खुशी है। कुछ बोल के जाइए, कुछ बोल के अंदर का क्या माहौल है? बढ़िया मौका मिला, बहुत खुशी। थैंक यू। तो 33 मजदूर अब बाहर आ चुके हैं। 33 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। सिर्फ 8 श्रमिक हैं जो अंदर हैं, जिनको जल्द ही बाहर निकाल लिया जाएगा। ये पाइप के जरिए पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। मलबे को चीरती हुई पाइप अंदर गई और इस पाइप से मजदूरों को बाहर निकाला गया, जिसकी ड्रिल लगातार की जा रही थी एनडीआरएफ की तरफ से, एसडीआरएफ की तरफ से। मजदूरों को भी समझाया गया कि कैसे उन्हें आना है, कैसे लेटकर उन्हें अंदर आना है। अंदर से स्ट्रेचर पर लेटकर उन्हें रस्सी के सहारे खींचा जा रहा था और इसके लिए बहुत दिन से तैयारी की जा रही थी। आज जब इसकी जरूरत पड़ी तो बहुत ही आप कह सकते हैं कि बिना किसी गलती के ये ऑपरेशन पूरा हो गया है। और देखिए, अब ये आंकड़ा और बढ़ गया है। 35 श्रमिक बाहर निकाल लिए गए हैं। 35 श्रमिकों को बाहर निकाल लिया गया है, यानी 41 में से 35 श्रमिक बाहर आ चुके हैं। आंकड़ा रह जाता है सिर्फ 6 श्रमिकों का। सिर्फ 6 श्रमिक बाहर आना बाकी है। बहुत जल्द, यानी चंद मिनटों में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने जा रहा है।
चंद मिनटों में 17 दिन का इंतजार खत्म होने जा रहा है और चंद मिनटों में सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन का रिजल्ट आपके सामने आने जा रहा है और ये रिजल्ट बहुत सुखद है, ये रिजल्ट बहुत बड़ा है। देश की बड़ी बड़ी एजेंसियां लगी हुई थी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉनिटरिंग कर रहे थे, पल पल की जानकारी ले रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रोज फोन पर बात होती थी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रदेश के मुखिया होने के नाते रोज उत्तरकाशी जाते थे, उस टनल में जाते थे, बातचीत होती थी फंसे हुए मजदूरों के साथ ही टीम के सामने क्या दिक्कत आ रही है, ऑगर मशीन अगर फेल हो रही है तो उसका क्या ऑप्शन हो सकता है, कैसे वहां पर मलबा मुश्किलें बढ़ा रहा है, ये सारी जानकारी पुष्कर सिंह धामी जुटाते थे और एक एक जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जाती थी। ये रेस्क्यू ऑपरेशन इसलिए भी बहुत मुश्किल था क्योंकि पहाड़ पर हो रहा रेस्क्यू ऑपरेशन था। आपको बड़ी बड़ी मशीनें, आपको बड़े बड़े सामान, बड़े बड़े औजार आपको बाई रोड ऊपर तक पहुंचाने हैं और ये बहुत जल्द हो रहा था, बहुत जल्दी हो रहा था। अगर रोड्स नहीं है तो उसका निर्माण बहुत जल्दी से बीआरओ की तरफ से किया गया था ताकि रोड बन जाए और जब मजदूर बाहर निकले तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो। पूरा का पूरा ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया और ये ग्रीन कॉरिडोर कैसे मदद कर रहा है ये तस्वीरों को देखिए, अंदाजा लगाइए। एम्बुलेंस का मूवमेंट, एम्बुलेंस के सायरन सुखद एहसास दे रहे हैं आज उत्तरकाशी को। ये सायरन जब बज रहे हैं तो ये अनुभव हो रहा है कि एक एक मजदूर बाहर निकल रहा है और ये संख्या बढ़कर हो गई है 35, यानी कि 35 मजदूर अब बाहर निकल चुके हैं और सिर्फ 6 मजदूरों का बाहर आना बाकी है। 12 नवंबर तड़के सुबह यह हादसा होता है जब लैंडस्लाइड होता है, मिट्टी धंसती है और मलबा आ जाता है। उस टनल में काम करने वाले 41 मजदूर फंस जाते हैं क्योंकि सामने मलबे की लंबी चौड़ी दीवार खड़ी हो जाती है। उस मलबे को पार करने के लिए, उस मलबे को चीरकर मजदूरों तक पहुंचने के लिए 17 दिनों का लंबा वक्त लगता है। लेकिन ये 17 दिन कितने मुश्किल भरे रहे, ये एक एक डिटेल आप लगातार इंडिया टीवी पर देखते रहे, ये एक एक डिटेल लगातार हमने आपको बताई। कैसे मशीन फेल हुई, कैसे ऑगर मशीन ने काम करना बंद किया, वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू कर दी गई। हालांकि वर्टिकल ड्रिलिंग करने में दिक्कतें आ रही थीं, लेकिन वर्टिकल ड्रिलिंग को भी एक ऑप्शन बनाया गया। साथ ही हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग को मैनुअली करना शुरू किया गया। रेट माइनर्स को बुलाया गया, रेट माइनर्स ने अपना काम करना शुरू किया गया। रेट माइनर्स का मतलब है चूहे की तरह बिल को खोदना, अपने हाथों से मिट्टी को हटाना, और ये काम रेट माइनर्स ने करके दिखाया। कल सुबह अपना काम करना शुरू किया था और आज रात तक ये तस्वीर सामने आ चुकी है। सब निकल गए, सब बढ़िया निकल गए भैया। जी जी सर, सब बढ़िया निकल गए, सब बढ़िया निकल गए, सब बढ़िया बढ़िया अच्छे तरीके सामान है, कहाँ सामान है? सामान है उसमें, तुम निकला, तुम सामान वाला है। तो देखिए, अगर आप एम्बुलेंस ड्राइवर की मानेंगे तो सब निकल गए, वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि अभी ऑफिशियली पुष्टि होना बाकी है। 35 मजदूरों का आंकड़ा है जो अभी तक हमारे पास है, जो बाहर आ चुके हैं। 6 मजदूरों के बाहर आना अभी बाकी है। लेकिन कैसे हौसलों की उड़ान ने इस टनल से बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया उन 41 मजदूरों को, जो लगातार 17 दिन से अंधेरे में रहने को मजबूर थे, जो 17 दिन से टनल में रहने को मजबूर थे। वो ये तस्वीरें बताती हैं। और कैसे एक मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है हमारे देश ने, वो भी ये तस्वीरें बताती हैं। जैसा लगातार हम आपको बता रहे हैं कि 17 दिन आसान नहीं थे। एक एक बढ़ता हुआ दिन, एक एक बढ़ता हुआ पल धड़कनें बढ़ा रहा था रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले लोगों की। जितनी भी एजेंसियां लगी हुई थी उनके सामने रोज नई परेशानी आती थी। वो परेशानी थी मलबे में सॉलिड मटेरियल, क्योंकि जितनी भी मशीनों को लगाया जा रहा था वो मशीनें फेल हो रही थी। उन मशीनों में खराबी आ रही थी, कभी प्लेटफॉर्म का टूटना, कभी मिट्टी का धसकना, कभी ऑगर मशीन के ब्लेड्स का टूटकर उस मलबे में अटक जाना। ये वो तमाम परेशानी थी जो बार बार सामने आ रही थी। इन परेशानियों को देखते हुए हर पल, हर दिन प्लान को बदला गया और एक साथ एक एक नहीं, दो दो नहीं, बल्कि 3 से 4 प्लान पर काम किया गया। इस टनल के चारों तरफ खुदाई करने की जो एक प्रोसेस थी उसके बारे में जानकारी दी गई। वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की गई। सिलक्यारा की तरफ से तो लगातार हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हो ही रही थी, लेकिन बड़कोट की तरफ से जहां 450 मीटर की एक दीवार थी, 450 मीटर का मलबा था, उसे तोड़ने की बात कही जा रही थी। और अब देखिए, ये तस्वीरें आ गई हैं। ये वो मजदूर हैं जो बाहर निकले हैं और इनका स्वागत पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम कर रहे हैं और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह कर रहे हैं। शॉल उड़ाकर इनका स्वागत किया जा रहा है।
शॉल पहनाकर इनका स्वागत किया जा रहा है। बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है इन 41 मजदूरों का, क्योंकि मुख्यमंत्री भी ये जानते हैं और पूरा देश ये जानता है कि 17 दिन एक बंद टनल में रहना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। कई बार मनोबल टूटता है, कई बार अंधेरी की वजह से कई बीमारियां आपको घेरती हैं, लेकिन इन 41 मजदूरों ने अपने मनोबल को टूटने नहीं दिया। इन 41 मजदूरों ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा और उसी का नतीजा है कि रेस्क्यू दल भी चलता रहा, रेस्क्यू दल भी अपना काम करता रहा और आज फाइनली 17वें दिन इन 41 मजदूरों को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल हो रही है। 35 श्रमिक अभी तक बाहर निकाल लिए गए हैं और बहुत जल्द ये आंकड़ा 41 का होने वाला है। बहुत जल्द ये 6 श्रमिक भी बाहर आने वाले हैं। और ये देखिए, ये एम्बुलेंस के अंदर की तस्वीरें हैं। एम्बुलेंस में बैठाकर श्रमिकों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। और ये देखिए, उत्तर प्रदेश से जो 5 मजदूर फंसे हुए थे, ये उन मजदूरों की तस्वीरें हैं। एक एम्बुलेंस में इनको ले जाया गया है और इनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर, मजदूरों को दूर से देखकर तो कम से कम ये कहा जा सकता है कि बहुत कोई गंभीर स्थिति नहीं है इनके स्वास्थ्य की। कंडीशन बहुत अच्छी लग रही है और ये कंडीशन अच्छी रही क्योंकि मजदूर लगातार संवाद करते रहे, ये श्रमिक लगातार संवाद करते रहे और ये बार बार बताते रहे कि हम ठीक हैं, बस हमें खाने पीने की चीजों को मुहैया करवाते रहिए, हम ठीक है। और उसी ठीक हालत में ये मजदूर बाहर निकले हैं। इनका स्वास्थ्य अभी तक ठीक लग रहा है। हालांकि यहां से चिन्यालीस और जो अस्पताल बनाया गया इनके लिए, वहां पर ये मजदूर जाएंगे और फुल इनका चेकअप होगा, डिटेल चेकअप होगा कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं हो गई है, कहीं अंधेरे की वजह से कोई बीमारी तो नहीं हो गई है। ये सारी जांच बाद में पूरी की जाएंगी, लेकिन फिलहाल जिस मेडिकल इमरजेंसी का अंदेशा था वो मेडिकल इमरजेंसी सामने नहीं आई। राहत की बात ये रही कि 41 में से अभी तक 35 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है और ये आंकड़ा बहुत जल्द 41 का होने जा रहा है। यानी ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब बस खत्म होने को है। 17 दिन पहले जो काम शुरू हुआ था उसे अंतिम चरण में पहुंचा दिया गया, उसे अंतिम वक्त तक पहुंचा दिया गया और 17 दिनों का ये फासला, तकरीबन 400 घंटों से ज्यादा का ये फासला अब खत्म हो चुका है। अब पूरी तरीके से मजदूरों को बाहर निकालने का जो काम है वो हो रहा है। 35 मजदूर अभी तक बाहर आ चुके हैं 41 में से और 6 मजदूरों के बाहर आने की खबर कभी भी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों को आज आप देखिए, आज ये तस्वीरें आपको बहुत कुछ कह देंगी। इन तस्वीरों में मेहनत, और देखिए बड़ी खबर आ गई है, 41 में से 41 मजदूर बाहर आ गए हैं, यानी सभी श्रमिकों को बाहर निकाल लिया गया है और इसी के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाता है खत्म। ये वो सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, ये सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन जो 12 नवंबर से शुरू हुआ था, वो रेस्क्यू ऑपरेशन आज 17वें दिन खत्म हो चुका है। सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है और सभी 41 मजदूर सकुशल हैं, सही सलामत हैं। कोई बहुत बड़ी दिक्कत इन मजदूरों को नहीं है। सबसे बड़ी खबर, सबसे राहत देने वाली खबर यही है कि 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है और ये जो मजदूर हैं, ये अब एम्बुलेंस के जरिए इनको चिन्यालीसौड़ लेकर जाया जा रहा है। यहाँ पर उनका डिटेल चेकअप किया जाएगा, पूरी मेडिकल जो हेल्प है इनको दी जाएगी। लेकिन फिलहाल जैसे ही ये लोग बाहर निकले, वैसे ही इनका स्वागत करने के लिए, इनसे मिलने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह मौजूद रहे। एम्बुलेंस का मूवमेंट अब शुरू हो गया है, सभी 41 मजदूर बाहर आ गए हैं। मनीष, सबसे बड़ा इंतजार, सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म हो गया है। देखिए, ये जो इंतजार था वो खत्म हो गया है। अब जितने भी वर्कर्स हैं, 41 वर्कर्स, उनको एक एक करके एम्बुलेंस में बिठा लिया गया है और अब वो इन्हें यहाँ से सीधा चिन्यालीसौड़ लेकर जाया जा रहा है। चिन्यालीसौड़ पर ले जाने के बाद वहाँ पर उनका प्राथमिक चेकअप किया जाएगा और फिर उसके बाद अगर किसी की तबीयत ज़्यादा खराब होती है तो उनको यहाँ से सीधा एम्स के ऋषिकेश में भेजा जाएगा। ये पूरी तैयारी कर ली गई है, ये सब यहाँ पर मौजूद हैं और उसके साथ साथ अब जो एक एक करके एम्बुलेंस में इनको बिठाया गया है, परिवार के लोगों को कहा गया है और अब ये जो पूरा ऑपरेशन है वो खत्म होने की कगार पे है। सभी को जो पहले निकाले गए, पहले लॉट में करीबन 20 से ज़्यादा जो वर्कर्स है उनको एम्बुलेंस में बिठाया गया और अब एक एक करके उनको बाहर ले जाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जनरल वीके सिंह, साथ में पुष्कर सिंह धामी और ये सभी लोग अंदर मौजूद हैं और वो इस समय इसकी निगरानी कर रहे हैं। खासतौर पे जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो लोग हैं वो भी अंदर मौजूद है। तो ये वो समय है जब अब इंतजार खत्म हुआ। एम्बुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया था, उसी के रास्ते अब ये चिन्यालीसौड़ जा रहा है और यहाँ पर वो देखिए जो जयघोष है
भारत माता के नारे लग रहे हैं। उसके अलावा यहाँ के स्थानीय जो देवी देवता हैं उनके जयघोष है, और उसके साथ यहाँ पर आस्था और साथ में टेक्नोलॉजी दोनों एक साथ काम कर रही थी, जिसकी वजह से ये सब मुमकिन हो पाया। आप ये समझ लीजिए कि यहाँ के स्थानीय लोग जहाँ एक तरफ पूजा कर रहे थे, तो यहाँ पे NHIDCL के जो अधिकारी, RVNL के अधिकारी, वो यहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे। पूरा देश प्रार्थना कर रहा था इन 41 जिंदगियों के लिए, ताकि ये सुरक्षित सकुशल बाहर निकल पाएं। और यही तैयारी है और यही वो वजह है जिसकी वजह से सभी सुरक्षित बाहर निकल सके। अब यहाँ पर देखें आप, ये जो एम्बुलेंसेज है, अब जो बाकी एम्बुलेंसेज है वो अंदर जा रही है, ताकि जो बाकी वर्कर्स हैं उनको भी लेकर जाया जाए। यहाँ पर एस्कॉर्ट गाड़ियाँ तैयार रखी गई हैं पुलिस, उत्तराखंड पुलिस की, ताकि उसके काफिले के जरिए वो एक साथ यहाँ से जा सके। अब जो एम्बुलेंसेज है उनमें तेजी लाई गई है। जो अभी एम्बुलेंसेज गई है 4 से 5 की संख्या में, उसमें वर्कर्स और साथ में उनके परिवार के लोग थे जो कि निकले, और हंसता हुआ चेहरा उनका दिखाई दिया। जब वो बाहर निकले तो वो अभिवादन करते हुए दिखाई दिए। और उसके साथ साथ ये सभी जो अब यहाँ पर जो और एम्बुलेंसेज आई है, उसके अलावा लंबी कतारें हैं एम्बुलेंसेज की। यहाँ के स्थानीय लोग और साथ में जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो खुद यहाँ पर है। जनरल VK सिंह, पुष्कर सिंह धामी अंदर हैं और सभी का वो स्वागत कर रहे हैं। दरअसल ये सब पूरा ऑपरेशन मॉनिटर किया गया, और मॉनिटर करने के साथ साथ इसको देखा गया, और देखने के साथ ये पूरी तैयारी की गई। और हम आपको बता दें कि दरअसल इस पूरी टीम के अंदर ये पूरी कोशिश की गई कि जल्द से जल्द इनको राहत मिले, इसलिए खाना दिया गया, पाइप के जरिए दिया गया। उसके अलावा जो वॉकी टॉकी, हैंडसेट, बाकी सब चीज़ें पहुंचाई गई। और ये ही नहीं, बल्कि आप ये समझ लें कि सामने जो NDRF के इस समय जवान दिखाई दे रहे हैं, NDRF के जवान और उसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। और एक एक करके यहाँ से जो मेन प्राइमरी फोकस के तौर पर जहाँ हॉस्पिटल सेटअप किया गया था, उस जगह पर वो लोग उनको पहले ला रहे हैं। डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की टीम इनको देख रही है, और फिर उसके बाद यहाँ से वो निकल रहे हैं। तो पैरा लॉट करीबन 5 एम्बुलेंस में करीबन 20 की संख्या में जो लोग थे, जो वर्कर्स थे, जो कि 17 दिन से अंदर जिंदगी और मौत के बीच जद्दोजहद कर रहे थे। बहुत ज़्यादा उनके परिवार के लोगों ने बेसब्री के साथ उनका इंतजार किया। वो सब सुरक्षित अब बाहर निकले हैं, और बाहर निकलने के बाद अब उनको यहाँ से हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। अब से कुछ देर बाद यहाँ पे औपचारिक तौर पर जनरल VK सिंह और पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, वो बताने वाले हैं। और इसीलिए यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है। हम आपको बता दें, एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जहाँ इस समय एम्बुलेंसेज हैं, दूसरी तरफ NDRF के लोग हैं। तो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं जो कि इस समय भारत माता के जयघोष के साथ यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, और इसी जयघोष के साथ वो यहाँ पर जो यहाँ के देवी देवता हैं प्रार्थना करते हुए वही कह रहे हैं कि इतने 17 दिन की जो तपस्या है आज वो सफल हुई। इसमें NDRF, SDRF का बहुत ही मेन योगदान रहा। उसके अलावा रेट माइनर्स और साथ में जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के एक्सपर्ट, फॉरेन एक्सपर्ट, यहाँ तक कि थाईलैंड और नॉर्वे के एक्सपर्ट से भी जानकारी जुटाई गई और उनसे बात की गई। इन सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। लेकिन आखिरकार काम भारतीय तकनीक और भारतीय टेक्नीशियंस और एक्सपर्ट्स की टीम आई, जिन्होंने ये सफल किया। और आज जाके पिछले 24 घंटे के अंदर रेट माइनिंग टेक्निक के द्वारा ये ऑपरेशन सफल हुआ, जिसमें 41 जिंदगियां सकुशल बाहर निकली। और ये देखिए, भास्कर खुलवे जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय के जो एक्स एडवाइजर थे, वो अब बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ जो और प्रधानमंत्री कार्यालय के डिप्टी सेक्रेटरी हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये सब मंगेश दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ सीनियर ऑफिशियल्स की टीम है। वो सीधा पैरामेडिक सेंटर पर जा रहे हैं, क्योंकि इसकी पूरी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंप दी गई है। वो ठीक सामने आप देखें, वहाँ पे एम्बुलेंस के पास वो खड़े हैं। मैं कैप्टन पर्सन राजेंद्र से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं जहाँ पर वो इस समय इन सबको रेस्क्यू करने के बाद बाहर आए हैं। इसका मतलब ऑल इज वेल, यानी सब कुछ ठीक हुआ है, सब कुछ सुरक्षित हुआ है। और यही इसका इंतजार किया जा रहा था। इसी का इंतजार करते हुए हर कोई अब ये सोच रहा था कि जल्द से जल्द वो बाहर निकलें। वहीं अंदर भी जब वर्कर्स बाहर निकल रहे थे तो उस समय तालियों की गूंज सुनाई दे रही थी। एक बार फिर से जो एम्बुलेंस है वो अंदर से बाहर आ रही है, वो ठीक सामने आप देखिए। तो NDRF और साथ में इस समय जो बाकी लोग हैं, एक एक करके जो एम्बुलेंस है कतार तरीके से यहाँ पर लगी हुई है। पहली एम्बुलेंस है, उसके पीछे दूसरी एम्बुलेंस है, उसके पीछे तीसरी एम्बुलेंस है। और इस एम्बुलेंस के अंदर वर्कर्स और उनके परिवार के लोग हैं। इनको पैसेज दिया जा रहा है, और उसके साथ जो एस्कॉर्ट गाड़ी है जिसमें पुलिसकर्मी मौजूद हैं, वो इसको ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया है। ग्रीन कॉरिडोर के तौर पर इसको यहाँ से ले जाया जाएगा। इसीलिए जो बाकी के वर्कर्स हैं उन सबको एक एक करके निकाला जा रहा है। हम ये भी बता दें, जो परिवार के लोग हैं बाकी वर्कर्स के, उनको वहीं पर रखा गया
गया है। उनको कहा गया है कि आप यहीं पर रहें जब तक आपके जो बाकी जो परिवार के लोग हैं वो नहीं आ जाते। उसके साथ वो एक साथ एम्बुलेंस में बैठे और फिर उसके बाद चिन्याली सौर का जो एरिया है वहां पर जाकर वो उनका फर्स्ट एड और उसके अलावा प्राथमिक उपचार होगा। 24 घंटे तक मॉनिटरिंग की जाएगी और उसके बाद ही वो घर जा सकेंगे। तो ये पूरे पैरामीटर से तैयार कर लिए गए हैं। उसके अलावा जो पुष्कर सिंह धामी और साथ में जो जनरल वीके सिंह है वो भी चिन्याली सौर जाएंगे, वहां पे उनसे मिलेंगे, यहाँ पे मुलाकात की, अभिवादन स्वीकार किया। एक और चीज, तकनीक का इसमें पूरा सहारा लिया गया, जिसमें ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार का सहारा लिया गया। उसके साथ साथ जो टेलीस्कोपिक कैमराज हैं उनके जरिए वो एक एक चीज रिकॉर्ड की गई। रिकॉर्ड करने के साथ यहाँ पर जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स की टीम थी वो मौजूद थी जो इसको मॉनिटर कर रही थी। तो ये एक वो सीक्वेंस है जिसे बताना बहुत जरूरी है। पिछले 17 दिनों में इस ऑपरेशन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन आज एक सुखद तस्वीर है जिसने अपने पूरे 17 दिन के जितने भी लो थे उन सबको पूरा क्लियर आउट कर दिया और अब जाके ये 41 जिंदगियां बिल्कुल सकुशल बच गई हैं। और अब जो लास्ट चंक है वर्कर्स का वो किसी भी वक्त निकल सकता है और उनको यहाँ से सीधा चिन्याली सौर ले जाया जाएगा। जनरल वीके सिंह खुद बाहर आएंगे, साथ में उसके साथ पुष्कर सिंह धामी होंगे, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट होंगे। और इसमें पूरा श्रेय जो आप समझिए तो जाता है तो एक्सपर्ट्स की टीम को, उसके अलावा रेट माइनर्स को जिन्होंने मैनुअली ड्रिलिंग की, उसके अलावा भारतीय सेना के जो ऑफिसर्स हैं जिसमें कर्नल परीक्षित मेहरा का जिक्र करना बहुत जरूरी है क्योंकि अटल टनल के लिए मेन लीड ऑफिसर के तौर पर वो थे, फंसे हुए थे। मैं मनीष आपको बाहर निकले और उनकी जान बची है। सभी एजेंसियों ने विशेष रूप से पीएमओ के मार्गदर्शन में भारत सरकार की सब एजेंसीज, उत्तराखंड सरकार और वहां की स्थानिक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए, अलग अलग पर्यायों पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है। ये बहुत गहरा संकट था, पहली बार इस प्रकार का अनुभव आया। इन लोगों की जान बची, उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूं। और इसमें जान बचाने में जिन जिन भारत सरकार की एजेंसियों ने और राज्य सरकार के एजेंसियों ने और सभी हमारे इंजीनियर्स थे, रात दिन अपने जोखिम लेकर जो काम किया है उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके आभार व्यक्त करता हूं। ये घटना ने भी हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अब हम लोग इसके बारे में टनल का सेफ्टी ऑडिट भी करने वाले हैं और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके ये भी कोशिश करेंगे। हिमालय का स्टार्टा बहुत ही फ्राजिल है और इसीलिए स्वाभाविक रूप से वहाँ काम करना भी बहुत कठिन है, पर इसके ऊपर हमको उपाय ढूंढना होगा। हम निश्चित रूप से उपाय ढूंढेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष रूप से जो मजदूर है उनके परिवारों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो बेचारे वापस आए हैं। हमारे लिए सबके लिए बहुत खुशी की बात है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को आपने सुना, ये भी मौके पर गए थे, इन्होंने भी हालात का जायजा लिया था और सबका धन्यवाद करते हुए और साथ ही ये भी सुनिश्चित करते हुए कि जो गलतियां हुई, जो लापरवाहियां हुई टनल को बनाने में, आगे ऐसा ना हो ये हम देखेंगे और ऑडिट करेंगे। इस बीच एक और ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एम्बुलेंस में बैठते हुए मजदूरों से बात कर रहे हैं। यानी आप देखिए, सिर्फ टनल के अंदर उनका स्वागत नहीं किया गया, सिर्फ टनल के अंदर उनसे बात करके औपचारिकता पूरी नहीं की, बल्कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह बाहर तक आ रहे हैं। बाहर तक आकर एम्बुलेंस तक मजदूरों को छोड़ रहे हैं, उन्हें एम्बुलेंस में बिठा रहे हैं और पूरी तरीके से उन्हें ये विश्वास दिला रहे हैं कि आप ठीक हैं, आप आगे जाएंगे, आप अस्पताल में जाएंगे और आपका पूरा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कुछ उसी जेस्चर में मुख्यमंत्री बात करते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं। तो टनल में मजदूरों का स्वागत भी ऐसे ही किया, उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, उन्हें एहसास दिलाया कि आप अगर 17 दिन से अंदर थे तो आपके लिए पूरा देश एकजुट था, आपके लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा था। आप अगर अपने बुलंद हौसले दिखा रहे थे तो यहां भी बहुत बहादुरी के साथ हर एक मुश्किल को पार किया जा रहा था और खुद मॉनिटरिंग की जा रही थी मुख्यमंत्री की तरफ से और इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार दी जा रही थी। पीएम मोदी को ये बताया जा रहा था कि काम कहां पर पहुंचा है, कितनी मुश्किलें आ रही हैं और क्या क्या चीजों की जरूरत है, कितनी हाईटेक मशीनों की जरूरत है, रेट माइनर्स अगर आने हैं तो कैसे आने हैं। ये सारी बातें मुख्यमंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री को बताई जा रही थी और पूरा सहयोग केंद्र सरकार की तरफ से मिल रहा था। आप ऐसे कह सकते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ये साझा एक ऑपरेशन, एक साझा कोशिश जो रंग लेकर आई है, जिसने उम्मीदों की किरणों को एक बार फिर से
फैला दिया है चारों तरफ, और उन मजदूरों के खिलखिलाते हुए चेहरे, उन मजदूरों के चेहरे पर मुस्कुराहट साफ तौर पर बताती है कि बाहर निकलकर वो कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है और बताया है कि धैर्य, परिश्रम एवं आस्था की जीत हुई है। खुद मुख्यमंत्री ये बता रहे हैं कि हम सबकी जीत है। एक बार फिर से हम मनीष के पास चलते हैं। मनीष, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जेस्चर ऐसा बता रहा है कि वो प्रदेश के मुखिया हैं, उनके प्रदेश में ऐसी घटना हुई है और वो एक एक मजदूर को एम्बुलेंस तक भी छोड़ रहे हैं। देखिए, पहले मैं आपको अभी की सबसे बड़ी खबर बता दूं, सभी 41 वर्कर्स को सुरक्षित सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। उनके सारे पैरामीटर्स बिल्कुल ठीक हैं। अभी की सबसे बड़ी खबर है, औपचारिक तौर पर यह हमें बताया गया है कि 41 वर्कर्स सुरक्षित हैं, सकुशल हैं, उनके सारे पैरामीटर्स ठीक हैं, उनके सारे मेडिकल टेस्ट कर लिए गए हैं, ब्लड प्रेशर से लेकर उनके बॉडी और साथ में फिजिकल टेस्ट कर लिए गए हैं। और उसके बाद अब उनको यहां से एम्बुलेंसेस के जरिए चिन्याली सौर के हॉस्पिटल भेजा जाएगा, 41 बेडेड हॉस्पिटल भेजा जाएगा। सभी सुरक्षित हैं और सभी की तबीयत ठीक है। और उसके साथ साथ खुद यहां पर जनरल वीके सिंह, उसके साथ पुष्कर सिंह धामी यहां पर मौजूद हैं और यहां पर वो उन्हें स्वागत किया, सभी को फूलमाला पहनाई, उसके बाद शॉल से स्वागत किया और फिर उसके बाद उनके परिवार के साथ उनको अब एम्बुलेंस में, अलग अलग एम्बुलेंस में भेजा जा रहा है। इसीलिए चारों तरफ अलर्टनेस दिखाई दे रही है। उसके अलावा एम्बुलेंस अंदर भी है और एम्बुलेंसेस बाहर भी स्टैंड बाय पर रखी गई है ताकि ये पूरा ग्रीन कॉरिडोर के जरिए यहां से ले जाया जा सके। तो यह भी की सबसे बड़ी खबर है, 41 वर्कर्स जो कि पिछले 17 दिनों से इस टनल के अंदर कोलैप्स होने के बाद फंसे हुए थे, अब वो सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। और एक बार फिर से जो 17 दिन की मेहनत थी वो जीत गई है और इन सभी को सुरक्षित निकालने के बाद अब यहां से प्राथमिक उपचार के लिए भेजा जाएगा। इसमें आरवीएनएल, एसजेवीएनएल, एनएचआईडीसी, उसके अलावा भारतीय रेलवे, एनएचएआई, ये वो तमाम कंपनीज थी जिन्होंने अलग अलग टाइम पर काम किया, नवयुगा कंस्ट्रक्शन, ट्रेंचलेस, इन सभी ने कोशिश की। अब यहां पर देखें तो एक बार फिर से जो एस्कॉर्ट व्हीकल है वो एम्बुलेंस के आगे लग गया है। 1, 2, 3 की संख्या में एम्बुलेंसेस साफ दिखाई दे रही है, एनडीआरएफ के जवान दिखाई दे रहे हैं और इसी के जरिए अब इनको यहां से भेजा जाएगा चिन्याली सौड़ का हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल जिसे तैयार किया गया है इन सभी लोगों के लिए। और अब उस हॉस्पिटल के अंदर ये सब पूरी तैयारी की गई है ताकि ये सभी एक साथ वहां पहुंच सकें और जल्द से जल्द इनका उपचार हो सके। हम आपको ये भी बता दें, इन 17 दिनों के अंदर कई उतार चढ़ाव हुए, कई ऐसा समय आया जब लगा कि ऑपरेशन अब कंप्लीट होने वाला है, लेकिन कंप्लीट होने से पहले उसमें काफी दिक्कतें हुई। लेकिन अब चिन्याली सौड़ के इस हॉस्पिटल में पूरी तैयारी कर ली गई है और अब से कुछ देर बाद जब यहाँ पर 45 किलोमीटर का सफर तय करके पूरा ग्रीन कॉरिडोर जो तैयार किया है उसमें करीबन 50 से ज्यादा सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स और 500 पुलिस कर्मियों को पूरे तैनात किया गया है इस ग्रीन कॉरिडोर के तौर पर, ताकि कहीं पे भी कोई अवरोध ना हो, गाड़ी आसानी से जा सके। और चारों तरफ लोगों का उत्साह है, इंतजार है इस बात का कि अब इनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाकर जो इनका उपचार है वो किया जाए। उसके अलावा ये भी देखा जा सके कि जो स्थिति है वो बिल्कुल इनकी पैरामीटर्स इनके सही रहे। हम आपको ये भी बता दें कि इसीलिए जनरल वीके सिंह ने इस बात को कहा था कि हम एक एक को यहां से सुरक्षित निकाल के जाएंगे और अब वो समय है जब सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय को इसकी सूचना दे दी गई है और इसकी जानकारी पूरी दे दी गई है और संभवतः ये भी पॉसिबल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुद इस पर पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहे थे, ये 4 धाम यात्रा का जो प्रोजेक्ट है बहुत ही एक आइडियलिस्टिक प्रोजेक्ट है यहाँ पे सभी यात्रियों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। अब एक बार फिर से इंक्वायरी होगी और फिर उसके बाद ये प्रोजेक्ट दोबारा से चलेगा। लेकिन अभी की तस्वीर जो सुखद अनुभव है और साथ में यहाँ पे एक एक करके जो एम्बुलेंसेज है वो बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। सामने पेट्रोल व्हीकल, एस्कॉर्ट व्हीकल है जो कि पूरा रास्ता और क्लियर पैसेज देते हुए इनको आगे जाएगा। और हॉस्पिटल की तस्वीरें भी आ गई हैं जहां पर पूरी तैयारी की गई है। उस हॉस्पिटल के अंदर 41 बेडेड हॉस्पिटल है जहां पे डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की टीम होगी, पैरामेडिक्स की टीम होगी और साथ में सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ये इस समय आप अमूमन
पिछले 17 दिनों में यहाँ पे कई उतार चढ़ाव, और ये जिसका हम इंतजार कर रहे थे, अब ये जो पेट्रोल गाड़ी है, जो एस्कॉर्ट व्हीकल है, वो यहाँ से निकल रहा है। ये देखिए, ठीक एस्कॉर्ट व्हीकल अब यहाँ से निकल चुका है। उसके अलावा यहाँ पे जो एम्बुलेंसेज है, पहली एम्बुलेंस निकली जिसके अंदर श्रमिक और उनके परिवार बैठे हैं, वर्कर्स उनके परिवार हैं, दूसरी एम्बुलेंस उसके ठीक पीछे है, उसके बाद तीसरी एम्बुलेंस निकली है, चौथी एम्बुलेंस, और ये 5 एम्बुलेंस, यानी एक बार फिर से 5 एम्बुलेंस निकली है और उनके परिवार के लोग उसमें हैं और वो यहाँ पर साथ निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे ये जो गाड़ियों का काफिला है, अब ये क्रॉस करेगा, ये पूरा एरिया ग्रीन कॉरिडोर का है। यहाँ पर एक एक करके जो इस समय जो ये एम्बुलेंसेज है, ये पहली एम्बुलेंस जिसके अंदर श्रमिक और उनके परिवार के लोग बैठे हैं, दूसरी एम्बुलेंस, तीसरी एम्बुलेंस, चौथी एम्बुलेंस, 5वीं एम्बुलेंस। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट सामने आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है। टनल में जो साथी फंसे हुए थे उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। मैं आप सभी की कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। यह अत्यंत संतोष की बात है कि लंबे इंतजार के बाद अब हमारे ये साथी अपने प्रियजनों से मिलेंगे। इन सभी के परिजनों ने भी इस चुनौतीपूर्ण समय में जिस संयम और साहस का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मैं इस बचाव अभियान से जुड़े सभी लोगों के जज्बे को भी सलाम करता हूं। उनकी बहादुरी और संकल्प शक्ति ने हमारे श्रमिक भाइयों को नया जीवन दिया है। इस मिशन में शामिल हर किसी ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल कायम की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ संपर्क में थे, जो हर दिन, ये जितने भी 17 दिन बीते हैं, जो हर दिन इस रेस्क्यू में आ रही दिक्कत के बारे में, इस रेस्क्यू में आ रही जरूरत के बारे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात करते थे, अंदर मजदूरों की हालत कैसी है वो जानते थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है उत्तरकाशी की इस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है। पीएम का ये ट्वीट सामने आ गया है, तस्वीरें सामने आ गई हैं, वो सुखद तस्वीरें जिसका इंतजार आपको, हमको, इस पूरे देश को था। 17 दिन से इंतजार था उन तस्वीरों का जब 41 मजदूर बाहर निकलते, और अब वो 41 मजदूर बाहर निकल चुके हैं। अच्छी बात यह है, राहत की बात यह है कि सभी के सभी जो मजदूर हैं वो सकुशल हैं, सही सलामत हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है पुष्कर सिंह धामी से, यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रधानमंत्री ने फिर से बातचीत की है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो देखिए, आज तो ये सफल हो गया है रेस्क्यू ऑपरेशन, आज तो पीएम ने बात की ही है, लेकिन हर दिन पीएम बात कर रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी से, और पीएम का जो कार्यालय है वो भी नजर बनाए हुए था। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो भी उत्तरकाशी आए थे, पीके मिश्रा, उन्होंने भी जायजा लिया था हालातों का, वो टनल के अंदर भी गए थे। और आज जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है, जब इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल, एकदम कामयाब बना दिया गया है और 41 मजदूर, 41 श्रमिक बाहर आ गए हैं, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है सीएम पुष्कर सिंह धामी से। यानी एक लंबा इंतजार, 17 दिन का इंतजार खत्म हो चुका है, अंधेरा छट चुका है।